लोग जिन लोगों ने इस जगह पे इस बैरियर टाउन में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। टाइम बैरियर टाउन ही ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको पाकिस्तान का बेंचमार्क रखा गया रियल एस्टेट का। अगर बैरियर टाउन पिंडी का हेड ऑफिस नीलाम हो रहा है तो आप किधर खड़े हुए हैं? अब सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि अब बैरियर टाउन या मलिक रियाज की कश्ती जो है वो तकरीबन डूबने के करीब है। जोर लगाएं, भाग दौड़ करें, जो मर्जी करें, एटलीस्ट रजिस्ट्री इंतकाल लें और अपने आप को सेव करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग जो है वो मलिक रियाज को डेडिकेटेड है और मलिक रियाज की वजह से जिन लोगों को नुकसान हो रहे हैं अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। रिसेंटली मलिक रियाज की 2 प्रॉपर्टीज, बैरियर टाउन की 2 बड़ी प्रॉपर्टीज, जिसमें मॉल ऑफ इस्लामाबाद जो कि मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो आइकन टावर कराची, इनकी नीलामी की आप लोगों ने डेट्स भी देखी हुई होंगी। 19 जून को इनकी नीलामी हो रही है और नोटिफिकेशन इनकी जारी कर दी गई है। और ये तमाम तर किस्सा हो रहा है कि जी इन लोगों ने टैक्सेशन पे नहीं की। मलिक रियाज जो एक टाइम पे पाकिस्तान रियल एस्टेट का सबसे बड़ा टाइकून था, मतलब मलिक रियाज का कोई प्रोजेक्ट होता था तो वो कागज, जो सिर्फ कागज जिसके ऊपर बुकिंग होती थी, वो भी मार्केट में लाखों रुपए ओन के ऊपर बिकता था। सिर्फ वो किसी लोकेशन का नाम ले लेते थे कि इस शहर में मैं अब प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगा हूं, तो सारे इन्वेस्टर बैठे रहते थे कि जिस दिन ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा हम किसी और जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मलिक रियाज का प्रोजेक्ट आएगा तो हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे। आज इनके प्रोजेक्ट्स की क्या हालात है? इस टाइम जो बैरियर टाउन का रावलपिंडी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आगे कौन सी 2 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नीलाम होने लगी हैं इस नीलामी के बाद, और आगे जिन लोगों ने बैरियर टाउन कराची या रावलपिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या उनके घर बने हुए हैं, प्लॉट है, या आगे उनकी कोई फेज 7, फेज 8 या फेज 8 एक्सटेंशन में कोई फाइलें लेके रखी हुई है, इन लोगों के साथ क्या बनेगा और क्या इसका हल है, क्या तरीकाकार है अपनी जान निकालने का या अपनी प्रॉपर्टी का पता करने का कि वो ठीक है या नहीं, उसके ऊपर आज हम तफसील में बात करेंगे। वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। काफी दुख हो रहा है मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए, क्योंकि एक टाइम बैरियर टाउन ही ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको पाकिस्तान का बेंचमार्क रखा गया रियल एस्टेट का, कि फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट होनी है तो वो किस तरह से होनी है। लेकिन आज इसके हालात देख के दिल काफी अफसुर्दा है और परेशान भी है, और देख रहे हैं अभी आगे क्या होता है इन प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिससे आप लोगों को आगे डिसीजन लेने में, या अगर आप कहीं पे फंसे हुए हैं तो उससे आप लोग कैसे अपनी जान निकाल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह पहले भी बात कर रहा था कि एक टाइम पे मलिक रियाज का इतना नाम था कि कोई बंदा भी इनके बारे में एक्शन लेने का नहीं सोचता था। आज के दिन भी मलिक रियाज के ऊपर अरबों रुपए के केसेस बने हुए, लेकिन वो बेहतरीन मुल्क से बाहर बैठे हुए और अपना एक और बड़ा प्रोजेक्ट, इन तमाम तर प्रोजेक्ट से मेगा प्रोजेक्ट जो है उन्होंने दुबई के अंदर लॉन्च किया हुआ और उसको बेहतरीन वहां पे बैठ के वो बेच रहे हैं, खरीद रहे। वो लोग जिन लोगों ने इस जगह पे इस बैरियर टाउन में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया था, आज वो लोग खून के आंसू रो रहे हैं। अगर मलिक रियाज के आप पूरे पोर्टफोलियो को देखें तो उसके आगे ये मॉल ऑफ इस्लामाबाद या आइकॉन टावर कराची या आगे कोई 6-7 आगे इनकी और भी प्रॉपर्टीज चली जाए तो मेरा नहीं ख्याल इनको कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। असर किन लोगों को पड़ रहा है? असर उन लोगों को पड़ रहा है जिन लोगों ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहली चीज देखिए, रिसेंटली अभी इन्होंने बात की थी कि यार बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर जो बंदा भी रजिस्ट्री इंतकाल कराना चाहता है वो अपने प्लॉट्स की हमसे रजिस्ट्री इंतकाल ले ले, क्योंकि एक बेसिक बैरियर टाउन का जो प्रॉब्लम है कि ये तमाम तर इनकी जमीन लीज के ऊपर है। तो कल को फॉर एग्जाम्पल आप अगर बैरियर टाउन के किसी भी जगह पे किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी लोकेशन के ऊपर, चाहे वो रावलपिंडी हो, कराची हो, लाहौर हो, अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट जब्त करती है या बैरियर टाउन के ऊपर उसकी पूरी मैनेजमेंट या उसकी पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई केस बनता है तो उसका इंपैक्ट हर उस बंदे को आएगा, क्योंकि इन्होंने आज दिन तक लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल नहीं दिए थे। इन्होंने ये लीज पे जमीन लेके लोगों को ट्रांसफर दी हुई थी और ट्रांसफर भी बैरियर टाउन की ट्रांसफर है। तो अगर बैरियर टाउन ही खत्म हो जाते हैं तो लाजमी बात है लीगली ये तमाम तर लोग जो नीचे हैं ये भी सारे फंस जाएंगे। लेकिन रिसेंटली कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल का ऑप्शन दिया। इनको भी नजर आ गया था कि हालात अब वो नहीं रहे मेरे इस पाकिस्तान के अंदर कि मैं पैसे दे के या मेरे टायरों के नीचे पहिए लग जाएंगे या मैं लोगों की जुबान बंद कर दूंगा। अब जो हालात बन गए या अब जो नैरेटिव बना हुआ है मलिक रियाज के खिलाफ, उसकी वजह से इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज या बहुत सारे मामला जो है इस टाइम डिस्टर्ब हुए हैं। खैर, बैरियर टाउन फेज 1 to 6
रावलपिंडी बैरिया टाउन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें फेज 1 टू फेज 6 तक जितने ब्लॉक है इसके अंदर इन्होंने रजिस्ट्री इंतकाल का ऑप्शन दिया। जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री इंतकाल करा ली है वो लोग तो सेफ है, लेकिन जिन हजरात ने, जिन भाइयों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं कराई, मेरा मशवरा है आप लोगों को जोर लगाएं, भाग दौड़ करें, जो मर्जी करें, एटलीस्ट रजिस्ट्री इंतकाल लें और अपने आप को सेव करें। अगर ये आप लोग नहीं करते तो कल को कोई भी मसला होगा तो उसमें आप लोग जरूर फंसोगे। दूसरी चीज, जो मसला एक और बैरिया टाउन रावलपिंडी में, जो बैरिया टाउन फेज 7, फेज 8 और फेज 8 एक्सटेंशन, फेज 8 एक्सटेंशन भी वो इलाका है, फेज 7 का भी, फेज 8 का भी बहुत सारा इलाका है जिनके ऊपर बहुत सारे मसले, बहुत सारे केसेस बने, लेकिन उस टाइम आपको पता है ये केसेस तमाम तर दबा दिए जाते थे, ये मीडिया पे नहीं आते थे, ये किसी यूट्यूब, किसी बंदे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इनके खिलाफ बात कर सके। अब सब लोग बोल रहे हैं क्योंकि अब बैरिया टाउन या मलिक रियाज की कश्ती जो है वो तकरीबन डूबने के करीब है। लेकिन जो लोग इस प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उन लोगों को मेरा मशवरा ये है कि बैरिया टाउन फेज 7, फेज 8, फेज एक्सटेंशन, इस प्रोजेक्ट्स में, इन एरियाज में अभी तक इनकी मैनेजमेंट ने कोई रजिस्ट्री इंतकाल का ऑप्शन नहीं दिया। तो जो लोग भी इधर प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए वो मेरे ख्याल से कोई 20 और 80% के ऊपर बैठे हैं। 20% ये है कि आप बच जाएंगे, 80% ये है कि आप लोग इस प्रॉपर्टी के साथ जो है ना वो डूब जाएंगे। उसकी बड़ी वजह आप लोगों को देखें, हालात नजर आ जाते हैं। इस टाइम आप देखें मलिक रियाज की जो अगली 2 प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसमें एक प्रॉपर्टी आपका बैरिया टाउन रावलपिंडी का जो हेड ऑफिस है उसकी नीलामी है। उसके बाद बैरिया टाउन कराची में जो इनका एक पार्क और एक जू जिसके अंदर पार्क के अंदर बना बहुत बड़ा लैंड है, वो भी अगली जो इसकी फेज आ रहा है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी जो है वो नीलाम होंगी। अगर बैरिया टाउन पिंडी का हेड ऑफिस नीलाम हो रहा है तो आप किधर खड़े हुए हैं? इधर इसी बैरिया टाउन के हेड ऑफिस के नाम पे बिल्डर्स ने, मैंने जो वहां पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है और बहुत सारे जो और फ्रॉडियन लोग थे जिन्होंने पैसे लेके मुल्क से भाग गए, या अभी भी कुछ लोग जो है प्ली बाल गेन और इस तरह के चक्रों में पड़े हुए, जिनमें 3-4 बड़े नाम, जिसमें AAA, जिसमें आपका स्क्वायर 9 आ गया, ये सारे प्रोजेक्ट शामिल है। इन लोगों ने इन्हीं एरियाज के अंदर वो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। वो प्रोजेक्ट की तो मट्टी प्लीत हो गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो कंस्ट्रक्शन बैरिया टाउन के हेड ऑफिस के नाम पे बन रही थी कि यार यहाँ पे कल को बैरिया टाउन का हेड ऑफिस आ जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन या वो प्रॉपर्टीज की भी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर इन्होंने हेड ऑफिस आके अपना सील कर दिया या गवर्नमेंट ने आके उसको नीलाम कर दिया। तो ये भी उन लोगों को जो अभी भी बैरिया टाउन की तरफ या इस साइड पे इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या कर रहे हैं या कोई उनको मशवरा दे रहा है, तो मेरे ये हाथ देखें, इस तरफ की प्रॉपर्टी से इज्तनाब करें, परहेज करें और ऐसी साइड पे एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको रजिस्ट्री इंतकाल का स्पेशली बैरिया टाउन के अंदर ऑप्शन मिले, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज लीज पे नहीं है। बैरिया टाउन वाहिद ऐसी सोसाइटी थी जो लीज के ऊपर भी थी और लीज पे साथ होने के उन्होंने जो मैनेजमेंट सिस्टम था उनका वो या पूरे पाकिस्तान या पूरी रियल एस्टेट से बिल्कुल मुनफरिद था। इस तमाम सिनेरियो में मैंने एक चीज देखी है कि बैरिया टाउन लाहौर जो है वो माशाल्लाह से सेफ है और उसके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं है, कोई अभी तक उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज हमें सुनने को नहीं मिल रही, ना ही उनकी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, ना उनके ऊपर कोई बड़े एक्शन हो रहे हैं, ना उनको कोई ऐसे नोटिस जारी किए जा रहे हैं नैब या FI या डिफरेंट इदारों की तरफ से जिसमें कल को उनके लिए कोई बड़ा मसला बने। लेकिन रावलपिंडी और कराची ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पे इस टाइम हाई अलर्ट है, हाई जोन है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि बैरिया टाउन पिंडी के बहुत सारे ऐसे पुराने बैठे हुए डीलर या पुराने काम करने वाले लोग भी आज के दिन में बैरिया टाउन को छोड़ के DHA या और किसी प्राइवेट सोसाइटी के साथ अटैच होकर वहां पे काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की यह सूरत हाल है कि इस टाइम जो बड़ी कंपनीज जो कि बैरिया टाउन से बाहर प्रोजेक्ट करते ही नहीं थे, आज के दिन वो भी बैरिया टाउन से बाहर निकल गए। बैरिया टाउन में आगे कोई फर्दर उनका प्रोजेक्ट नहीं आ रहा और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो है वो या DHA में कर रहे हैं या किसी उसके साथ अलाइड प्राइवेट सोसाइटी में या CDA के अंदर कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो लोग जो मलिक रियाज के पक्के लोग थे वो भी अब उससे हाथ खींच रहे हैं। तो आप या कोई और बंदा किस जगह पे खड़ा हुआ है? मशवरा मेरा ये है, देखें इस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू बैरिया टाउन के अंदर अगर आप देखें ना, बहुत सारे हमारे पास मीडियम, आप OLX उठाए, Zameen.com उठाए, कोई भी सोशल मीडिया उठाए, आपको नजर आएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो इस टाइम सेल पे लगी हुई है बैरिया टाउन फेज 7, फेज 8, फेज 8 एक्सटेंशन में तो खैर है ही कुछ नहीं, लेकिन फेज 7, 8 का भी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा घर वहां पे बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा प्लॉट वहां पे बिक रहे हैं। अवाम परेशान है, वजह यही है कि अभी कोई गवर्नमेंट की ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे कंफर्मेशन ली जा सके कि भाई जी ये मेरा प्लॉट है, मैं सेफ हूं कि नहीं हूं। कोई ऐसा इदारा नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क में यह है, हमेशा से मैं इस चीज की बात करता रहा हूं कि हमारे मुल्क में ऐसा इदारा होना चाहिए जो कि तहफ़्फ़ुज़ करे इन्वेस्टर का भी, खरीदार का भी, बनाने कंस्ट्रक्शन वाले का भी, बिल्डर का भी और जो टाउन प्लानर है उसका भी, और उससे सबसे ऊपर गवर्नमेंट का भी,
गवर्नमेंट के हवाले से पॉलिसीज बनाई जाए, टैक्सेशन के हवाले से पॉलिसीज बनाई जाए। एक ऐसी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके अंदर ये तमाम तर चीजें लाए करें। देखिए, हर पाकिस्तान में सीडीए है तो उसके अपने कानून है, आरडीए के अपने कानून है, कराची में डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अपने कानून है, लाहौर के अंदर अपने कानून है। ये तमाम तर जो मसले बनते हैं बिल्डर्स के लिए भी या खरीदार के लिए भी या इन्वेस्टर के लिए भी, वो इसी वजह से बनते हैं कि हमारे मुल्क में कोई एक सेंट्रल रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है जिससे हम इन तमाम तर चीजों को मॉनिटर कर सकें। अब नैब और एफआईए का यही काम रह गया कि वो प्रॉपर्टी वालों के पीछे भागते रहे, वो आगे आगे ये पीछे पीछे। कोई ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, कोई ऐसी रेगुलेशन होनी चाहिए जिसके अंदर तमाम तर लोग रहे कि सबसे पहले मैं हूं, मुझे भी पता हो कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, मुझे भी पता हो कि मेरी पकड़ कहां से हो सकती है, और हर उस बंदे को पता हो जो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, चाहे बना के दे रहा है चाहे खरीद रहा है, हर उस बंदे को पता हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने पूरा करना है, इधर मैं अगर नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। जिस नोट के ऊपर देखें इस टाइम तो अभी हम आगे देख रहे हैं कि अब इन लोगों के साथ क्या होगा जिसने मॉल ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जो है करोड़ों रुपए का अपने लिए अपार्टमेंट खरीदा, ऑफिस खरीदा, कोई शॉप खरीदी, या जो आइकॉन टावर वाले कराची वाले गरीब हैं उनके साथ क्या होगा, ये तो अब इसकी नीलामी होगी, उसके बाद ये अगला सिनेरियो क्लियर होगा, और जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो आज दिन तक के लिए मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।